ऑनलाइन कल की बात क्लास के बाद करें। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने देखा था मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो कि हमारा फिनिश हो गया। और आज शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर मॉडर्न फिजिक्स का ही ड्यूअल नेचर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 11 कीप द हेडिंग। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। Dual nature of matter and radiation। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, राइट इट डाउन। We will study गेट बंद कर दो। इलेक्ट्रॉन इमिशन, रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन इमिशन हेडिंग दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन इमिशन, इंट्रोडक्शन पहले, फिर इलेक्ट्रॉन इमिशन, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें हम लोग हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन और हॉलवेच एंड लिनार्ड्स ऑब्जर्वेशन दोनों देखेंगे। आप लिखिएगा सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके पहले इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, EMI-SSION, इलेक्ट्रॉन इमिशन, पहले बोला हमने आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट ग्राफ रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, graphs related to photoelectric effect, next Einstein photoelectric equation, Einstein photoelectric equation एक्चुअली पहले ही देखेंगे हम। Einstein photoelectric equation, energy quantum and energy quantum of radiation, डैश देके, हाँ Einstein photoelectric equation डैश देके लिख सकते हैं, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जिसको हम फोटोन कहते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट दैट इज फोटोन। नेक्स्ट वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन।
de Broglie equation. नेक्स्ट में Davison and Germer experiment. Davison, DAVISSON, Davison Germer experiment. Davison Germer experiment. Davison Germer experiment. तो हम लोग इतना कुछ देखने वाले हैं इस चैप्टर में। जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आप केमिस्ट्री में भी देखते हैं ना। कहाँ किया? फिर से करो, यहीं से करो, मेरे ख्याल से हो गया होगा। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, 2-3 पॉइंट्स है जो लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी के अंदर है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। लिखिएगा इंट्रोडक्शन में, द मैक्सवेल इक्वेशन, MAXWELL पोस्टऑफिस, द मैक्सवेल equation, the Maxwell equation of electromagnetism, the Maxwell equation of electromagnetism and Hertz experiment, HERTZ, the Maxwell equations of electromagnetism and Hertz experiments on the generation and detection of electromagnetic waves in 1887, 1887, in 1887, strongly established the wave nature of light. The wave nature of light. लाइट के बारे में बहुत सारी कहानी चलती आ रही थी। कोई पार्टिकल मानते थे, कोई वेव मानते थे, फिर पार्टिकल माना, फिर वेव माना। बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा था, जिसमें हर्ट्ज के इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और मैक्सवेल के इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो 4 इक्वेशंस है, और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट स्ट्रांगली सपोर्ट किया वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसमें जनरेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया। कब किया था बच्चों? 1887। Who discovered the X-ray? रॉन्टजेन। किसने किया था? रॉन्टजेन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था एक्सरे का। लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, द डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज बाय रॉन्टजेन, ROENTGEN, the discovery of X-ray by Roentgen, ROENTGEN, the discovery of X-ray by Roentgen in 1895, and of electron by J.J. Thomson, in 1897,
in 1897, comma, were important milestones in the understanding of atomic structure. In the understanding of atomic structure. रॉन्टजन ने 1895 ईस्वी में एक्सरे का खोज किया और 2 साल बाद 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। और ये खोज होने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो पढ़ते थे हम लोग, स्टडी करते थे, उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट, ये दोनों डिस्कवरी मील का पत्थर साबित हुआ। मतलब बहुत स्ट्रांगली एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझा जाने लगा। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पहले की कहानी है, एक टर्म आया कैथोड रेज। और कैथोड रे जो होता है वो होता है फास्ट मूविंग निगेटिव चार्ज पार्टिकल का स्ट्रीम्स, बौछार, बीम ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ फास्ट मूविंग निगेटिव चार्ज पार्टिकल, एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट क्रूक ने खोजा था। और लेटर ऑन इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया गया, दैट इज गिवन बाय द जे थॉमसन। और फिर जे थॉमसन ने इस पार्टिकल का क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। और व्हाट इज एक्सरे? एक्सरे इज एक्चुअली when the fast moving electron collides with the target nuclei, target atoms, तो उसका एनर्जी डिक्रीज करता है टकराने के बाद। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसका? डिक्रीज करेगा, एंड दैट विल अपीयर्स इन द टर्म इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। वो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? फोटोन के रूप में। और वह फोटोन एक्सरे कहलाता है। दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आगे डिटेल देखने वाले हैं, जिसमें फोटोन टकराता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है। बट ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन टकराता है एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फोटोन। उसका एनर्जी का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फोटोन, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्पटन इफेक्ट। एंड दिस कॉम्पटन इफेक्ट इज आल्सो नोन एज इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दिस इज नोन एज इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि उल्टा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन टकराएगा एंड इलेक्ट्रॉन विल इमिट। इन कॉम्पटन इफेक्ट इलेक्ट्रॉन टकराएगा और फोटोन निकलेगा, इसलिए कहते हैं हम लोग इनवर्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। Sorry, the name was William Crook. Cathode rays were discovered in 1870, 1870, were discovered in 1870 by William Crook, not Robert Crook. This is William Crook. William Crook, C-R-O-O-K-E-S, William Crookes, who later on in 1879, 7 साल के बाद, 9 साल के बाद, was later on in 1879, 9 years के बाद, suggested that these rays consist of streams of STREAMS, streams of fast moving negative charge particles, fast moving negative charge particles और बाद में इसी को जे थॉमसन ने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन का एक और कंट्रीब्यूशन लिखिएगा। जे थॉमसन वाज फर्स्ट टू
J.J. Thomson was first to determine experimentally the speed at a specific charge. J.J. Thomson was first to determine experimentally the speed and specific charge. Specific charge is what? Bracket में E by M. E by M of the cathode rays. एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। स्ट्रांगली उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। इनको इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला। और इनके बेटा जीपी थॉमसन, जो आगे पढ़ेंगे डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में बोला कि इलेक्ट्रॉन कैन डिफ्रैक्ट एंड डिफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स। और उनको उस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला। बाप को भी मिला और बेटे को, एक पार्टिकल नेचर के लिए और दूसरा ने क्या कहा, वेव होगा। दोनों के लिए नोबेल प्राइज इन लोगों को मिला था। वन मोर पॉइंट, Millikan's experiment established that the charge is quantized. Millikan's experiment established that the charge is quantized. Millikan's oil experiment दिया था इन्होंने। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशन की बात करें। पहला जो टॉपिक है मेरा, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन इमिशन। चैप्टर का नाम क्या है मेरे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में क्या देखने वाले हम लोग, इलेक्ट्रॉन इमिशन। हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय द मेटल सरफेस या फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो भाई देखो, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालना है, इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से निकालना है। तो उसको निकालने के लिए बहुत सारा प्रोसेस होगा, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको स्टडी करना है। 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपको स्टडी करना है। एक को कहते हैं हम लोग थर्मियोनिक इमिशन। थर्मल वर्ड आता है टेम्परेचर के लिए। तो बाय हीटिंग द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को इमिट कराएंगे, देन इट इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन। दूसरा फील्ड इमिशन, जो एक्चुअल में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। बाय अप्लाइंग वेरी हाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, दैट इमिशन इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, by कह सकते हैं irradiating suitable frequency of light on the metal surface, electrons are emitted by the metal surface and that emission is called photoelectric emission। तो 3 तरह के emissions की बात हम लोग करेंगे। लिखिए, there are various methods of electron emission। There are various methods of electron emission.
वो ऑफ में नहीं, गलती से वेट एवरीवन, कुछ गड़बड़ हुआ है। अच्छा मैं इसमें हूँ ना, मैं कुछ और सोच रहा हूँ। जाओ इसको ये कर दो, स्पॉट कर दो। चलो बच्चों, अब दिख रहा है आप लोगों को? एक्चुअली मेरे माइंड में आया कि कल तो मैंने सेटिंग अच्छे से किया था, तो आज लाइट का रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? कहीं कैमरा उल्टा तो नहीं? इट्स ओके, फर्स्ट क्लास। तो क्या लिखे? देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिशन। नंबर 1 में लिखेंगे थर्मियोनिक इमिशन, थर्मियोनिक इमिशन। नंबर 2 फील्ड इमिशन। नंबर 3 फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन, फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन, फील्ड इमिशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। नाम से ही क्लियर है, पहला हेडिंग दीजिएगा थर्मियोनिक इमिशन बाय सुटेबली हीटिंग द मेटल सरफेस, by suitably heating the metal surface, by suitably heating the metal surface, by suitably heating the metal surface, electrons are emitted, electrons are emitted by the metal surface, by the metal surface. That emission is known as thermionic emission. That emission is known as thermionic emission. And these thermally generated electrons, and these thermally generated electrons are known as थर्मियन। थर्मियन पूछा जा सकता है, थर्मियन क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। थर्मियन क्या है? इलेक्ट्रॉन है। थर्मली जनरेटेड
इलेक्ट्रॉन है। एक बल्ब ले और इस बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट लगा दे। किसका? टंगस्टन का फिलामेंट है, और इसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड का लेयरिंग कर दे, लेप चढ़ा दे। क्या कर दे? बेरियम ऑक्साइड का लेयरिंग चढ़ा दे। तो इससे बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन कम होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी needed to eject an electron from the metal surface. And what is the ionization energy? वही होगा। आयनाइजेशन एनर्जी वर्क फंक्शन से में क्या अलग अलग? एनर्जी देना पड़ता है। Anyone from online say what is the difference between work function and ionization energy? Anyone from you? सेम है सर। बोलो। बोलिए। आपकी आवाज कम है। अब ठीक है आवाज? ऑनलाइन वाले मुंह तो खोलो, आवाज नहीं आ रही है। अंजलि, अंशिका, श्रुति सब यस और नो में लिखती है। सेम है सर। क्या सेम? आवाज की क्वालिटी अब तो बढ़ गई होगी, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। श्रुति सेम। अच्छा, सेम डिफिनीशन बोल रहे हो बेटा। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं द एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड गैस एटम से निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज वर्क फंक्शन? फ्रॉम द मेटल सरफेस से निकालने में जो एनर्जी नीडेड होगा दैट इज वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे बेरियम का वर्क फंक्शन कम होता है। जैसे ही हम यहाँ पे टंगस्टन के फिलामेंट को हीट करेंगे, यहाँ पे फिलामेंट गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और उस हीट से बेरियम ऑक्साइड का वर्क फंक्शन अचीव हो जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये इमिट करेगा, एंड दैट इमिशन इज कॉल्ड थर्मियोनिक इमिशन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट? थर्मियन। इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे हम लोग? थर्मियन बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट? फील्ड इमिशन। By applying very high, very strong electric field, by applying very strong electric field on the metal surface, comma, electrons are pulled out from the metal surface. This emission is called field emission. अगर कोई मेटल है और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है बच्चों, तो हम यहाँ पे एक प्लेट रख लें दूसरा, और वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दे दें, वोल्टेज अप्लाई करें, प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड दे, एंड इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर, मोटा मोटी ले लीजिए, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दे दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर होगा उस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल लेगा, एंड सच इमिशन इज कॉल्ड फील्ड इमिशन। बाय अप्लाइंग
very high strong electric field approximately of the order of 10 to the power 7 volt per meter. These electrons are pulled out from the metal surface and that emission is called field emission. Field emission, yes. आप स्पार्किंग होते हुए देखे हैं या वेल्डिंग होते देखे हैं? इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जो होता है, लाता है और मेटल के सामने ले जाएगा, अभी सटाएगा भी नहीं कि चिंगारी फेंकने लगता है, यानी स्पार्किंग हो रहा है. दैट इज एक्चुअली द फील्ड एमिशन. इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड. ज्यादा अच्छा है 10 टू द पावर 7 की जगह पे 8 लिखिए. 3 इंटू था ना, ज्यादा होना चाहिए. डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से. कोरोना डिस्चार्ज. हाँ, कोरोना. And the number 3rd is photoelectric emission. इसका एग्जांपल लिखिएगा. एज इन स्पार्क प्लग, फील्ड एमिशन का. एज इन स्पार्क प्लग, PLUG. As in spark plug. Number 3rd is photoelectric emission. Photoelectric emission. लिखिएगा. When suitable frequency of light, when suitable frequency of light illuminates